पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर आज दुकानें बंद हैं। वीएचपी, बजरंग दल समेत बंद समर्थक सड़क पर उतरते हुए नजर आए। इन्हें लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है और हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और सबक सिखाने की बातें हो रही है। हो रहा था, सभी लोग जो है, एक बात तो स्पष्ट है कि सभी को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, अगर मोदी है तो कार्रवाई जरूर होगी। मोदी जी की हर बात पे भरोसा है, हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी अगर जैसा कह रहे हैं, मोदी जी करते आए हैं और करेंगे आगे भी। जी ये बताइए, आप भी प्रदर्शन कर रहे थे, धूप में प्रदर्शन कर रहे थे, आज दिल्ली को बंद बुलाया गया है व्यापारिक संगठन ने, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ जी, दिल्ली बंद रहे। कोई जैसे उन्होंने हमारे बंदों को मारा है, हम भी उनको पाकिस्तान में घुस के, घर में घुस के मारे उन बंदों को। क्या करते हैं आप? हम जी यहाँ जॉब करते हैं चांदनी चौक में। चांदनी चौक तो पूरा बंद? आज चांदनी चौक बंद है। कोई बात नहीं, हम वैसे प्रदर्शन के लिए आ गए थे, प्रदर्शन करना था तो इसलिए हम घर से आ गए थे। तो आके देखा यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा, तो प्रदर्शन की लाइन में लगे, हमने प्रदर्शन भी किया। और हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। भरोसा पूरा है जी, उसको ऐसी मौत देनी चाहिए, तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, एकदम नहीं मारना चाहिए, तड़पा तड़पा के मारो। आगे सोचे भी, कैसे काम करने से पहले हम सोचे क्या कर रहे हैं, ऐसी मुद्दों से। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सबकी अधिकार उतनी ही है। कल आपने देखा कि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद सीधे तौर पर ओवैसी ने कहा कि जो केंद्र सरकार जो फैसला करेगी इस आतंकवाद के खिलाफ, उसमें पूरा विपक्ष ही नहीं, पूरा देश एकमुश्त होकर एक साथ खड़ा है। यानी कि ओवैसी, जो आप लगातार सुनते होंगे कि मुस्लिम समुदाय को लेकर लगातार अपना पक्ष रखते रहते हैं, वो सीधे तौर पर आकर खड़े हैं कि जो भी केंद्र सरकार फैसला करेगी वो हम सभी विपक्ष को स्वीकार होगा। सभी विपक्ष नहीं बल्कि पूरा देश को स्वीकार होगा। हर जगह आक्रोश का माहौल है और सभी तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि इसका परिणाम बुरा होना चाहिए और वो जल्द होना चाहिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, पहलगाम की घटना की हर कोई निंदा कर रहा है और देखिए, आतंकवाद, पाकिस्तान, इन सब के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी चल रही है और सबक सिखाने की मांग भी हो रही है। इस बीच अभी दिल्ली की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है, क्योंकि देखिए दुकानें भी बंद है, सड़कों पर भी लोगों का आवागमन नहीं, और इस बीच प्रदर्शन भी हुआ था वहां पर। बिल्कुल, देखिए, पहलगाम हमले को लेकर लगातार देश में हर एक जगह पर जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़क पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर कमाबेश जो है वो 10 से 15 अलग अलग संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तक तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाऊं, एक देखिए, एक संगठन इस तरफ प्रदर्शन कर रहे थे, ये एक संगठन है, दूसरी एक तस्वीर दिखाइए, दूसरा एक देखिए कि इस तरफ जो है वो दूसरे संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाहर यूथ कांग्रेस का अलग प्रदर्शन, अपने सहयोगी राहुल को कहेंगे थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाइए कि किस तरीके से जो है वो वहां पर बैरिकेडिंग के उस तरफ जो यूथ कांग्रेस है वो सड़क पर आई हुई है। तो थोड़ी देर पहले जो है वो विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर मौजूद थे और वो भी अपने तरीके से जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। जो व्यापारिक संगठन है उसने सीधे तौर पर दिल्ली बंद बुलाया है। आपने देखा चांदनी चौक की तस्वीर कि किस तरीके से जो है वहां पर तमाम वो मार्केट बंद पड़ा हुआ था। तो देखिए, सीधे तौर पर सभी लोग जो है वो खासा नाराजगी है सभी लोगों में और सभी लोग अलग अलग जगह पर जाकर जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकी सोच जो रखता है उसके खिलाफ भारत कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो वो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जल्द होना चाहिए। कल सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी यही तय हुआ था। सोनल, बिल्कुल। और देखिए अमित, आपने जानकारियां सभी दी और इस बीच ये भी एक बात है कि देखिए, सरकार ही नहीं, विपक्ष भी सरकार की सराहना कर रहा है, क्योंकि सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है और विपक्ष भी इसके साथ है। साथ ही आज राहुल गांधी का कश्मीर दौरा भी था, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त जो है वो पूरा देश में देखिए राजनीति
वार पलटवार ये अपनी जगह है, राजनीति तो हर समय चलता रहेगा, लेकिन जब देश में सुरक्षा का मसला आए या सुरक्षा का कंसर्न हो तो पूरे देश को एक हो जाना चाहिए, और वो दिख रहा है इस वक्त। आपने देखा होगा कि जब से ये वारदात हुई है पहलगांव में, उसके बाद पूरा देश जो है एक मंच पर है। यही कारण है कि सीसीएस के बैठक के बाद जो है वो कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक जरूर पाकिस्तान पे हुआ है, लेकिन उसके बाद तो अगले दिन जो है वो सर्व बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक में बजाबते कहा कि वहां चूक हुई है, लेकिन जो पक्ष सभी दल है उसे अपनी बातों रखने के लिए कहा गया। अमित शाह ने सभी रिपोर्ट बताया कि क्या वहां की स्थिति थी, कैसे हुआ, क्या कैसे, तमाम वो चीजें जो है वो पटल पर रखा, और सभी विपक्ष से भी राय मांगा गया कि क्या करना चाहिए। तो एक सुर में सभी विपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी उसके साथ पूरा विपक्षी नहीं पूरा देश जो है वो केंद्र सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग ही नहीं बल्कि उससे पहले प्रधानमंत्री का बिहार में के मधुबनी से उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आतंकवाद तो नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन आतंकवाद की सोच जो है उसका भी परिणाम बुरा होगा, कल्पना से परे उसका परिणाम होगा। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो बिल्कुल होगा। आपको याद होगा कि सीसीएस की बैठक से पहले 3 घंटे तक बैठक चली थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख उस वक्त मौजूद थे, और बजाबते यही इसी बात पर चर्चा हुई कि हमारे पास विकल्प क्या क्या है। तीनों सेना प्रमुख से पूछा गया कि क्या क्या आपके पास विकल्प है, और विस्तृत चर्चा हुई इस पर तीनों सेना प्रमुख के साथ जो है वो जानकारी ली गई। और उसके बाद राजनाथ सिंह देर शाम जो 6 बजे से सीसीएस की बैठक में राजनाथ सिंह गए थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री के सामने बाकायदा रखा कि देखिए ये सेना के प्रमुख ने कहा है कि ये हमारे पास ऑप्शन है। तो देखिए ये सुरक्षा का कंसर्न के कारण जो है बहुत सारी चीजें रिवील नहीं होती, क्योंकि न्यूज 11 जानता है कि किस चीजों को दिखाना है, किस चीज को नहीं दिखाना है, क्या बतलाने की आवश्यकता है, क्या नहीं बतलाने की आवश्यकता है। तो सुरक्षा के कंसर्न से बहुत सारी जानकारियां नहीं बतलाई जा सकती, लेकिन 2025 का भारत है, ये मौजूदा समय में मोदी प्रधानमंत्री है, तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। ये बताइए, आप भी गमछा लेकर धूप में प्रदर्शन कर रहे थे, क्या चाह रहे हैं? मैं देखिए गमछा लेके धूप में नहीं है भैया, ये हमारा जज्बात है। हम हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं और सच्चे भारतीय हैं। आज जंतर मंतर पर जिस तरह से हमने आक्रोश दिखाया है, हमारे 28 जो हमारे भाई निर्दयी तरीके से उन्होंने उनके जो शहीद हुए हैं, हत्या की है जिन पाकिस्तान के जिहादियों ने, तो इसके खिलाफ हमारा पूरा रोष है। बिल्कुल, हमें देखिए लोगों में भी आक्रोश नजर आ रहा है, और ऐसे में लोग भी अपने अपने तरह से विरोध प्रदर्शन जताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।